नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पाइपलाइन। अब देखो पाइपलाइन का यूज क्या होता है, तो सबसे पहले मैं ये तो पाइपलाइन क्या होता है यहाँ पे देखो, तो पाइपिंग। अच्छा देखो यहाँ पर पाइपलाइनिंग क्या होती है। जो पाइपिंग है वो एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने एक प्रोग्राम का डेटा जो है वो हम दूसरे प्रोग्राम के लिए जो है वो सेंड करते हैं। और एक प्रोग्राम का डेटा दूसरे प्रोग्राम में सेंड करने का मतलब क्या है कि हम दो कमांड को एक साथ रन करा सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर आपसे बोलूं कि आपको एक फाइल और एक डायरेक्टरी दोनों एक सिंगल कमांड से बनानी है, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नॉर्मली कि हम उसे बना सकें। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्टरी बनानी है तो वी हैव कमांड mkdir, हम्म। राइट। लेकिन मुझे फाइल के लिए कमांड क्या होती है, टच हो जाती है। यानी अब मुझे दो कमांड एक साथ रन अच्छा। करानी है, तो मैं कैसे रन कराऊं। उसके लिए अगर हमें चाहिए तो पाइपलाइनिंग वहां पे आता है। यानी पाइपलाइनिंग का यूज क्या है कि आपके एक प्रोग्राम और दो प्रोग्राम को कनेक्ट करा देगा। जैसे मैं यहाँ डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir एंड डायरेक्टरी बन, एंड मुझे साथ में यहाँ पे क्या करना है, फाइल भी बनानी है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन का यूज करेंगे, और इसका जो ऑपरेटर रहता है वो क्या रहता है, ये वाला साइन सिंबल रहता है जो आपको दिख रहा है, ये वाला, मतलब सीधा सा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये साइन। एंड मैं यहाँ पे इसके बाद में कमांड दे सकता हूँ टच एंड देन मैं फाइल ले लेता हूँ, फाइल नंबर 10, एंड देन एंटर। सो अभी चेक करें तो देखो फाइल 10 भी क्रिएट हो गई है और डायरेक्टरी 1 भी क्रिएट हो गई है। दोनों चीजें हमारी जो है एक सिंगल कमांड से यहाँ पे आ चुकी हैं। किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, हमारे पास पाइपलाइन की वजह से पॉसिबल हुआ है। क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट आता है आपके फर्स्ट कमांड का, उसे नेक्स्ट कमांड के लिए भी ले जाता है। और आप फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट है उसे सेकंड कमांड के अंदर भी इसकी मदद से यूज कर सकते हो। और इसके लिए ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं, ये वाला सिंबल जो पाइप का दिख रहा है। तो हमने यहाँ देखो क्या किया, हमने यहाँ पर जो है हमने एक डायरेक्टरी बनाई, और उसी सेम कमांड से जो है हमने फाइल भी बनाई, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दो कमांड अलग अलग है, mkdir अलग कमांड है और आपकी टच कमांड अलग है। बट हमने यहाँ पे हाँ। क्या किया, हमने mkdir से ये बनाई और देन अगली कमांड को जोड़ने के लिए पाइप सिंबल का यूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड पाइप सिंबल। हम्म। एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल की कमांड दी टच, एंड देन फाइल का नेम दिया और एंटर किया। सो हमें अभी यहाँ पर क्या, वो डायरेक्टरी एंड फाइल दोनों क्रिएट हो गई है विद अ सिंगल हम्म। कमांड। एंड वो किसकी वजह से, इसकी वजह से। या फिर जैसे देखो मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ, कैट स्पेस हम करते हैं फाइल एंड टू। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कंटेंट लिखा हुआ है, राइट, लिनक्स क्लास एंड बेस। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ट्रांसलेट करके पढूं, ट्रांसलेट मीन्स क्या है कि मैं इसे कैपिटल लेटर में पढूं, अब ये सारा स्मॉल में लिखा है, मैं इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हम्म। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ करते हैं कैट स्पेस फाइल एंड फाइल टू, नेम था। अब क्या है, हमारे कैट स्पेस फाइल टू से तो इतना होगा, मतलब अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना है तो मुझे दूसरी कमांड को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। रीड करेंगे। हाँ, दूसरी कमांड को ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पाइप लगा लेते हैं। हाँ। एंड ट्रांसलेट के लिए कमांड होती है टीआर, टीआर स्पेस, किसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल हमारे पास लेटर है, इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक, एंड देन एंटर। सो अभी देखो सारा कैपिटल में आ रहा है ना, ये सारा कैपिटल, ये चीज। हम्म। सो ये हमने यहाँ पे कैसे किए, ये कमांड से। अब हमें क्या है, दो कमांड जोड़ने की जरूरत थी, तो हम कैसे जोड़ पाए इसे, इस पाइप सिंबल की मदद से। तो ये पैरेलली चलता है कि सीक्वेंस से चलता है? ये इस तरीके से चलता है, मतलब ये क्या करेगा, पहले आपकी इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा, हाँ। ठीक, पहले क्या कराएगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा, एंड देन इसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को क्या करेगा, आपकी सेकंड कमांड के पास ले हम्म। जाएगा, हम्म। और फिर आपकी सेकंड कमांड रन करेगी। हम्म। मतलब इसने क्या किया, पहले इसने आउटपुट निकाला, बट आपको टर्मिनल पे शो नहीं कराया, सिर्फ इसने आउटपुट निकाला कि कैट का आउटपुट क्या आएगा, हाँ। ये आएगा, ये सारा लिखा हुआ। उसे ले जाके इस कमांड को दे दिया, इस कमांड ने क्या किया, उसे कन्वर्ट करा दिया फ्रॉम स्मॉल टू कैपिटल लेटर। और देन आपको जब दोनों कमांड एग्जीक्यूट हो गए, फिर आपको आउटपुट आपके टर्मिनल पे शो कर दिया इन कैपिटल लेटर, है ना। तो ये सीक्वेंस में ऐसे काम करती है कि पहले या क्या होगा, फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी, देन उसका आउटपुट जो है वो सेकंड कमांड के लिए यूज होगा, अगर वो उससे कनेक्टेड है तो।
एंड देन सेकंड कमांड उसके साथ में एग्जीक्यूट हम्म। होगी, फिर आपको आउटपुट शो करा देगा। ठीक बता। अच्छा, इसमें दो ही कर सकते हैं कि मतलब और भी तीसरा भी ऐड कर और भी सकते कर सकते हैं हम, तीसरी कमांड भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई कमांड है तो हम तीसरी कमांड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था, मैं इसके साथ तीसरी कमांड भी ऐड करा सकता हूँ। मुझे इसके साथ में एक फाइल बनानी है, टच स्पेस न्यू फाइल, ये करानी है। तो इसने क्या किया, यहाँ से एंटर करा के वहां पे शो करा दिया। बट अब इस केस में क्या हुआ, वही चीज देखो सेम, यहाँ पे हमें वो चीज दिख गई। जैसे आप ये चीज हर बार क्या देखोगे कि कौन सी कमांड किससे कनेक्टेड है। जैसे हमने अभी ये कराया, पहले ये एग्जीक्यूट हुई, ठीक, ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, फिर ये हैं। वाली एग्जीक्यूट हुई। उसने ट्रांसलेट तो करा लिया, बट अब उसके पास क्या है, हम्म। टर्मिनल पे आने से पहले एक नेक्स्ट कमांड मिल गई। तो नेक्स्ट कमांड क्या थी यहाँ पर, टच की। तो हाँ। उसने क्या किया, उस टच को जो है एक नई फाइल क्रिएट की, और बस फाइल क्रिएट कर दी, क्योंकि अब ये पीछे वाला क्या है, अब नहीं रह गया आउटपुट आने के लिए। या तो कुछ ऐसी कमांड हमारे पास हो कि हम अच्छा। इसका यूज कर सकें नेक्स्ट कमांड में, तब तो वो उसे लेके आएगा टर्मिनल। हम्म। अदरवाइज वरना क्या करेगा, लास्ट वाली कमांड का आउटपुट आपको दे देगा। लास्ट वाली कमांड में क्या था, फाइल क्रिएट होना। तो अगर हम यहाँ फाइल देखें कि हमारी क्रिएट हुई कि नहीं सर हुई। जैसे मतलब मान लीजिए इसी कमांड में, हम्म। हेलो, हम्म। तो जैसे हाँ। इसी कमांड में हम लोग ने जैसे रीड करा फाइल टू को, मतलब रीड करा है, तो हम हम्म। लोग ये ट्रांसलेट इसने कर दी। फिर इसी हम्म। फाइल में मतलब न्यू फाइल बने, फिर उसके बाद हम लोग फिर इसे रीड करेंगे तो ये कैपिटल में ही देगा या नॉर्मल देगा न्यू फाइल फाइल टू को? बनाई, नहीं, न्यू फाइल बनाई देन नॉर्मली रीड करते हैं। न- नहीं, ये अब सेम कमांड रन करा, इसके आगे एक और चौथा लगा दिया जिसमें कैट फाइल टू फिर से लगा दिया। हम्म, इसके आगे, कैट फाइल टू और ऐड कर दी। हाँ। अच्छा कैट फाइल टू तो नॉर्मल देगा ये, कैट फाइल टू दे दिया तो नॉर्मल देगा, ये कन्वर्ट वाला पीछे खत्म हो गया यहाँ तक। अच्छा। दो यहाँ तक आगे नहीं गई। हम्म। तो ये क्या है, एक नई कमांड की तरह काम कर रही है। ठीक, तो इसमें क्या है, उससे कट रिलेटेड कॉपी कमांड, पेस्ट पे भी काम करेगा? कट कॉपी पेस्ट पे भी करेगा। बट क्या उससे रिलेटेड कमांड होनी चाहिए कि हाँ नेक्स्ट पे अच्छा। उसका ऐसा कुछ है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो। एक से हमने कॉपी, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर पाइपलाइन। ठीक है, अभी देखो हम्म। पाइपलाइन में एक चीज और बताता हूँ। पाइपलाइन में हमारे पास एक और कमांड है जिसका नाम है टी कमांड। ठीक है, टी कमांड क्या करती है, तो यहाँ पर जो टी कमांड है इसका मेन यूज क्या है, आप तो हम लिख सकते हैं मेनली इट यूज टू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड राइट स्टैंडर्ड आउटपुट इन फाइल। तो इसका मेन यूज देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है कि आपके, जैसे जो हमने कैट कमांड पढ़ी थी, कैट कमांड का भी एक काम क्या होता था कि हम्म। कैट कमांड से हम रिडायरेक्ट करा सकते थे। तो हम वहां पे ग्रेटर देन साइन का यूज करते थे और हम फाइल के अंदर राइट करा पाते थे, याद है। हाँ। तो हाँ। सेम उसी की तरह यहाँ टी भी काम कर हाँ, सकता है। याद है। Right. तो देखो जैसे मैं अभी यहाँ टी स्पेस फाइल टू करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ, तो अभी ये क्या कर रहा है, जैसे कैट कमांड में आपको राइट कराते थे, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, दिस इज दिस इज टी कमांड्स, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एंटर किया और इसे कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी। किससे से वो है सर? एक बार ये सेव कंट्रोल, किससे हुआ? ये जो सेव हुआ है वो कंट्रोल जेड से हुआ है। राइट, ये अच्छा। कंट्रोल जेड से हुआ है, ये डी नहीं लेता है, डी कैट लेता है। ये कंट्रोल जेड से सेव लिया। हम्म। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टी कमांड चलाई और हमारे देखो इसमें ये जो हमने एक लाइन लिखी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। राइट, अभी इससे देखो सिंपल तो ये हुआ है, अगर मैं इसे थोड़ा सा यूज करूँ पाइपलाइन के साथ, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल करता हूँ, हाइफन एल, तो हमें ये सब दिखता है।
अब चाहते हैं ये जितनी चीजें आपको आ रही हैं टर्मिनल पे, हम हम्म, इसे क्या करें, इसे रिडायरेक्ट कर दें और किसी एक फाइल के अंदर। ठीक, तो हम कैट से कर सकते थे। अच्छा। हम यहाँ, हाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसे रिडायरेक्ट कराते हैं। रिडायरेक्ट मतलब क्या है, ये जो भी हमें लिख के आया है वो हमें फाइल के अंदर भेजना है। कैसे भेजेंगे, एल एस स्पेस हाइफन एल, एंड यहाँ पर हम ये साइन लगा देते हैं। एंड ये साइन पाइपलाइन का लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम टी स्पेस और कोई फाइल का नाम, तो हम फाइल टू ही लिख देते हैं यहाँ भी, ये, एंड देन एंटर करते हैं। सो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है टी फाइल। अब मैं इसे कैट करके देखता हूँ, कैट फाइल टू, एंड देन एंटर। तो देखो अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर ये कैट करके भी यही आया, तो इस फाइल के अंदर ये चीज लिख चुकी है। right? मतलब हमने क्या किया, एल एस स्पेस हाइफन एल, तो इसका जो आपको आउटपुट आया था वो क्या हुआ, इस टी की मदद से इस फाइल के अंदर सेव कर दिया गया। अच्छा। और अब अगर आप किसी कमांड का आउटपुट सेव कराना चाहते हो किसी फाइल में, सो फॉर दैट वी हम्म। कैन यूज टी कमांड ऑल्सो टी। विथ पाइपलाइन। ओके। राइट, इसके अलावा मैं यहाँ पर और तीसरी कमांड ऐड करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे तीसरी बड़े आराम से हो सकती है। जैसे मैं यहाँ एल एस स्पेस हाइफन एल किया एंड मैंने टी किया, तो मैं यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल एंड देन मैं यहाँ पे पाइप अगेन लगाता हूँ, एंड यहाँ लगा देता हूँ लेस कमांड जो हमने पीछे पढ़ी। हाँ। ठीक, तो लेस कमांड मैंने करी, एंटर किया। तो अब देखो हमें क्या दिख गया यहाँ पे, कि हम यहाँ पर जो है वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा नहीं है इतना, अदरवाइज मैं एक काम और करता हूँ, कंट्रोल जेड, इससे पहले मैं कैट स्पेस टी फाइल टू, टी स्पेस हाइफन ए। ठीक, मैं हाइफन ए लगाया, तो हाइफन ए से क्या होगा, वहां पे जो पहले था वो भी रहेगा और हमें जो ऐड करना है वो भी ऐड होगा। अभी देखो अब इसमें क्या डबल ऐड हो गया, हाइफन ए लगाने का मतलब हम्म। पेंड करना है, तो हमें ठीक। यहाँ पर डबल लाइन्स आ रही हैं। अभी अगर हम अब यूज करते हैं ये लेस वाला, एंटर, तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, कि हम जब लेस हमने यूज किया तो हमें इस फॉर्मेट में दिख जाएगा किस तरीके से ये लिख के आ गई, एंड करके पेज बाय पेज जो है वो चीज दिखती है। हम्म। तो वो चीज हमने क्या किया, तीन कमांड्स यूज कर ली टी के साथ में। टी, अभी हमने क्या देखा, पाइपलाइन एंड टी, तो ये होता पाइपलाइन और टी, क्लियर है कहाँ यूज करते हैं। हाँ सर। ठीक, हाँ। इसके अलावा यहाँ पर हम एक कमांड और भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड का यूज देखो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉर्ट, एंड सॉर्ट कमांड का जो यूज है, तो सॉर्ट, सॉर्ट यहाँ से था, सॉर्ट का काम है दी आउटपुट और फाइल ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स। ठीक, तो ये इसका देखो शॉर्ट का यूज क्या है, जैसे शॉर्ट देखा होगा और भी बहुत सारे ऑप्शंस में आता है। इसका काम क्या होता है, आपकी आउटपुट को आपकी अल्फाबेट या नंबर की फॉर्म में अरेंज कराना। ठीक है, हमारे पास जो अल्फाबेट है हम्म। तो उसे किसी नंबर की फॉर्म में ही अरेंज कराना। तो ये कैसे करा सकता है यहाँ पर, तो अगर मैं सॉर्ट करूँ, उससे पहले एक काम और करते हैं, सॉर्ट करने से पहले विम स्पेस फाइल टू, एंड यहाँ तो बहुत सारा है, इसे डिलीट कर देते हैं। ऊपर चलो, ठीक है, सब डिलीट हो गया। एंड डिलीट करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं
संजय, विजय, अजय, धनंजय, जय। ठीक है, कुछ नाम लिख लिए हमने, जो कि अभी यहाँ पर हम्म अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमने नहीं लिखे हैं। तो हमें इसे अरेंज करना है, ये शॉर्ट कमांड। तो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं कैट से यहाँ देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस फॉर्म में मुझे दिखे, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट कराता हूँ, शॉर्ट स्पेस फाइल टू, एंड देन एंटर। तो अभी कैसे दिखा रहे हैं मैं शॉर्ट में, अब अल्फाबेट फॉर्म अल्फाबेटिकली। में, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्ट के साथ में आई थिंक एक काम करेगा, हाइफन आर यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या है, रिवर्स में दिखाएगा आपको, मतलब ये नीचे से स्टार्ट, हाँ हाँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। हम्म ठीक, तो सेम थिंग हम यहाँ पर पाइप के साथ भी किसी फाइल को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ कैट किया, कैट फाइल टू किया, और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ठीक है मैंने कैट फाइल टू किया एंड इसके साथ में हम इस तरीके से भी शॉर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं, तब भी ये सेम रिजल्ट देगा। हम्म ठीक, तो शॉर्ट कमांड का यूज क्या था कि आपकी जो भी आपको डेटा लिखा हुआ है उसे अल्फाबेटिकल फॉर्म में, यानी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। हम्म सो इसके बाद हम एक चीज और क्या कर सकते हैं, मैंने जो अभी फाइल की थी, हम यहाँ पे सेम जूम करके अगेन इसे एडिट करते हैं, एंड यहाँ पे मैं कुछ नेम्स को जो है और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई फॉर इंस्टार्ट, एंड विजय, अजय, धनंजय, संजय। ठीक है, ये कुछ मैंने रिपीटेड नेम यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब अब मेरे पास जो है कुछ नेम ऐसे भी हैं जो कि रिपीटेड। संजय, जस्ट सेव इट अगेन, कॉलन, डब्ल्यू, सेव हो गया। एंड सेव करने के बाद अब मैं देखो यहाँ क्या करूंगा, मैं एक और कमांड यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। यस, हम्म एक कमांड और यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि है हमारे पास, शॉर्ट हो गई यूनिक कमांड। यूनिक कमांड क्या करेगी, तो लिख भी लेते हैं यहाँ पे पहले। तो हम यूज करने वाले हैं यूनिक कमांड, एंड यूनिक का यूज किया है टू प्रिंट ओनली यूनिक वैल्यू। एंड हमेशा जो ये यूज होती है यूनिक वैल्यू, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होती, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूज विद शॉर्ट, मतलब पहले शॉर्ट कराना पड़ता है, तब ये यूज होती है शॉर्ट, राइट। क्योंकि यूनिक निकालने के लिए क्या है, उससे पहले एक ऑर्डर में वो अरेंज करेगा, देन वहां पे वो यूज कर सकते। कैसे यूज करेंगे वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर विम फाइल टू, अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ कैट स्पेस फाइल टू, राइट। एंड देन जैसा कि हमने कहा शॉर्ट के साथ में शॉर्ट कराता हूँ। अब नॉर्मली देखो अगर मैं शॉर्ट कितना करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, ये सारे नेम अरेंज करके दिखा रहा है, अजय, धनंजय 2 बार है, जय 2 बार है, संजय 3 बार है, विजय 2 बार। अगर मैं यूनिक का यूज इसके साथ में कर लेता हूँ, यूनिक, एंड देन एंटर, तो क्या दिखाएगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर जो यूनिक वैल्यू है वो दिखाएगा, जो सेम सेम रिपीटेड है वो नहीं दिखाएगा। Right, देखो सब चीजें जो एक एक बार दिखा रहा है, जो 2 या 3 बार रिपीटेड है वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ सिंगल टाइम दिखाएगा। ठीक, तो हमेशा यूनिक किसके साथ यूज होगा, शॉर्ट के साथ, यानी पहले वो उसे सर अरेंज करेगा। नंबर ऑफ अल्फाबेट। Sorry, क्या बताया, आवाज आपका कट, नंबर और अल्फाबेट। अभी भी प्रॉपर वॉइस हेलो। नहीं है। हाँ अभी बताओ।
हाँ यस। मैं कह रहा हूँ नंबर और अल्फाबेट में उसको देगा। नंबर एंड, आई थिंक आज नेटवर्क अल्फाबेट। बहुत ज्यादा है आपकी तरफ। नंबर एंड अल्फाबेट, मतलब ये बता रहे हो कि नंबर एंड अल्फाबेट में ये चेक करेगा या नहीं, ऐसा कुछ कह रहे हो ना? नहीं, मैं टाइप कर दे रहा था। हेलो। नंबर और ऐड में प्रेफरेंस किसको देगा, ये जानना चाह रहा है ना? नंबर और ऐड कैसे हाँ। चाहते हो, ऐसे अलग अलग, जैसे लाइक मैं यहाँ टू देता हूँ इस तरीके से, या नेम के स्टार्टिंग में नंबर चाहिए, नहीं, इस ऐसे ही तरीके अलग अलग। इस तरीके से ना। ठीक है, सो मैंने सपोज ये दे दिया था। हाँ। ठीक, मैंने ये दे दिया। एंड मैं अगेन ये सेम कमांड चलाता हूँ, सॉर्ट विद यूनिक। सो देखो इस तरीके से आएगा, पहले ये आपको नंबर को दे रहा है, फिर नेम को दे रहा है, ये चीज, यही जानना चाह रहे थे। हाँ, यही। तो इस तरीके से आएगा फॉर्मेट, तो मतलब पहले नंबर पहले सॉर्ट करके देगा कि अल्फाबेट पहले देगा? पहले नंबर शॉर्ट कर रहा है, देन अल्फाबेट कर रहा है। हम्म। ठीक clear? जी। ठीक है। नेक्स्ट कमांड वी हैव, दैट इज डब्ल्यू सी कमांड। सो डब्ल्यू सी कमांड मीन्स वर्ड काउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नेक्स्ट कमांड इज डब्ल्यू सी, एंड डब्ल्यू सी यूज फॉर काउंटिंग। राइट, यहाँ पर ये किसके लिए होता है, काउंटिंग के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर जो होगा, वो अगर नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू सी स्पेस फाइल नेम देते हैं। सो ये जो हमें रिजल्ट देगा, पहले हमें लाइन नंबर बताएगा, देन हमें वर्ड बताएगा, देन हमें कैरेक्टर बताएगा, एंड देन फाइल नेम देगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे शो करेगा, जैसे मैं यहाँ करता हूँ डब्ल्यू सी एंड स्पेस एंड देन फाइल इज फाइल टू, देन एंटर। सो अभी हमें देखो ये फॉर्मेट दिखा रहा है, तो इसमें क्या दिखा रहा है हमारे पास, कि हमारे पास टोटल जो लाइन है वो कितनी है, 16 है इस फाइल के अंदर। एंड इसके अंदर टोटल जो वर्ड है वो कितने, 15 है। एंड जो टोटल कैरेक्टर है वो 76। हम्म। एंड फाइल नेम फाइल टू, यानी मीन्स डब्ल्यू सी क्या दिखाएगा आपको, कुछ इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अगर हम इसे सेपरेटली देखना चाहें, सो अभी हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, डब्ल्यू सी स्पेस, अगर मैं सिर्फ लाइन देखना चाहता हूँ तो हाइफन एल फॉर लाइन स्पेस फाइल नेम। सो ये मुझे सिर्फ क्या दिखा रहा है, अभी लाइन नंबर दिखा रहा है, जो देखो फर्स्ट नंबर पे था। राइट, एंड अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वर्ड देखना हम्म। चाहता हूँ, तो आई कैन यूज हाइफन डब्ल्यू। तो अभी मुझे वर्ड दिखा रहा है, जो सेकंड नंबर पे थे, वर्ड 15। राइट, एंड मैं अगर यहाँ पे कैरेक्टर देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर के लिए सी यूज कर सकता हूँ, एंड देन एंटर। तो टोटल कैरेक्टर कितने, 76। हम्म। तो कैरेक्टर दिखा रहा है, यानी हम इसे सेपरेटली भी देख सकते हैं यहाँ पर, एंड विद द सेम कमांड भी हम देख सकते हैं। ठीक, क्लियर ना डब्ल्यू सी, बताओ। हाँ, ओके, डब्ल्यू सी से हम इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट क्लियर है देख सर। सकते हैं। ओके, सेम थिंग हम और भी चीजों में देख सकते हैं, लाइक जैसे अगर मुझे किसी कमांड के साथ देखना है, तो वहां पर भी मैं देख सकता हूँ। देखो ये डब्ल्यू सी जो ना पाइपलाइन के साथ काफी यूजफुल रहता है कई बार।
जैसे कैसे यूजफुल कैसे रहता है, लाइक मुझे यहाँ पे देखना है हम्म कि मैं यहाँ पर एल एस स्पेस हाइफन एल करता हूँ, ठीक, या फिर मैं नॉर्मल एल एस स्पेस, ठीक है, हाइफन एल करता हूँ, तो नॉर्मली मुझे क्या इतनी लाइंस आ रही हैं, एंड मुझे ये जो है मुझे काउंट करना है कि टोटल ये लाइंस कितनी आ रही है, क्योंकि अगर मैं टोटल लाइन नंबर काउंट कर लिया, तो मैं अपना टोटल डायरेक्टरी एंड फाइल्स का जो नंबर है वो भी काउंट कर पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, मैं वैसे भी देख सकता हूँ, बट अदरवाइज अगर मुझे करना है तो मैं डब्ल्यू सी का यूज इसके साथ विथ पाइप यूज कर सकता हूँ, डब्ल्यू सी स्पेस मुझे लाइन काउंट करनी है, सो हाइफन है। तो यहाँ पे टोटल लाइंस कितनी है, 15 लाइंस है, जो टोटल लाइंस आपकी यूज हो रही है इसके अंदर, वो 15 है इसमें। ठीक, तो वो चीज हमने किससे हम्म काउंट कर ली, इससे काउंट कर ली। या सेम थिंग और भी केसेस में की जा सकती है, जैसे हम एक कमांड आगे पढ़ेंगे जिसमें हम अपने सिस्टम के यूजर चेक करते हैं, क्या डीटीसी पास डब्ल्यू डी। ठीक, इससे हमें क्या सिस्टम के यूजर आते हैं, ये क्या वैसे बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, अब मुझे ये काउंट करना है कि टोटल यूजर आ कितने रहे हैं, अदरवाइज मुझे वन बाई वन काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये काफी हेल्पफुल है, आपकी डब्ल्यू सी कमांड, डब्ल्यू सी स्पेस हाइफन एल करो, तो ये हमें दिखाएगा टोटल हम्म 38 लाइन्स है, मीन्स 38 यूजर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ से रहा है, तो यहाँ से टोटल हम्म कितना, 38 लाइन्स में 38 यूजर्स है। सो इस तरीके से देखो, सेंस हमें कुछ बनाना है कि हम कहाँ किस सेंस में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके बट हाँ हमें ये पता लग गया, ठीक है, इसमें सारी जो फॉर्मेट है आपकी यूजर की वो क्या लाइन बाय लाइन है, हम्म द वन लाइन इज इक्वल टू वन यूजर। तो ठीक है, अगर हमने लाइन नंबर निकाली तो हम यूजर नंबर भी निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी यूजर्स वी हैव इन दिस सिस्टम। ओके।